हेलो माय डियर, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपने बढ़िया से करते होंगे। तो चलिए, आज क्लास में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये लेक्चर नंबर मेरा 2 है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे, तो मैं इस वीडियो के अंदर तो लेक्चर 1 डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं ना। तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप व्यू का तो पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ने तो यहाँ तक क्वेश्चन किया था। तो चलिए, क्वेश्चन है किसी आव्यूह में 9 अवयव है तो संभावित कोटि क्या होगी। इसका संभावित कोटि बता पूछ रहा है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये संभावित कोटि देखिए, 1 गुणे 9 क्या क्या लिख सकते हैं। 1 गुणे 9 लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो तो इसी को तो उल्टा कर देना है। तो 9 गुणे 1 हो गया इसका। फिर इसको कैसे लिख सकते, और क्या लिख सकते हैं। 3 गुणे 3, तितली के 9 लिख सकते। और कुछ भी लिख सकते हैं। 4 3 12, 3 चौके 12, वैसे हो जा रहा है। तो इतना ही होगा। कितने अवयव है संभावित कोटि। 1 2 3, तो इसमें संभावित कोटि हो जाएगा 3। इसका 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवयव में कुल 12 अवयव हैं तो संभावित कोटि और इस प्रकार के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह। तो देखिए कितने अवयव, कुल अवयव। देखिए इसी को लिखते हैं, किसी अवयव में कितने अवयव हैं। 12 अवयव हैं। तो इसकी संभावित कोटि कितने हो जाएगा। 12 अवयव हैं। किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं तो इसके संभावित कोटि। देखिए इसका हमसे पहले आप लोग बना दिए होंगे। तो देखिए इसका 12 का, तो 1 गुणे 12, चाहे 12 गुणे 1, चाहे 2 गुणे 6, फिर तो आप 30, चाहे 6 गुणे 2, 6 के 12, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, फिर 5 दूना के 10, नहीं होगा। तो कितना हो गया संभावित कोटि। 1 2 3 4 5 6, इसका संभावित कोटि हो गया 6। संभावित कोटि 6, इसका संभावित कोटि कितना हो गया। 6 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर लिखना हो। नेक्स्ट देखते हैं, कुल अवयव 20 है तो संभावित कोटि और ऐसे कुल कितने मैट्रिक्स संभव हैं। देखिए इस कुल अवयव कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर, कुल अवयव 20 है तो इसका संभावित कोटि इंक डाल दे क्या, थोड़ा सा कैसा, रुकिए इंक डाल दे रहे हैं। चलिए हो गया। कहाँ तक हम कर रहे हैं। संभावित कोटि और इस प्रकार कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, और मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं। देखिए आप चटका रुक रहे हैं, आप ठीक है। तो देखेंगे सोल्यूशन। 20 अवयव, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने बताया इसी कैटेगरी से लिखे। 1 गुणे 20, 20 गुणे 21 को उल्टा करना है। फिर उसके बाद 2 गुणे 10, 10 गुना के 20 होता है ना। किसी तरह 20 हो जाना चाहिए बस।
ऐसे ऐसे संख्या लेना है। फिर उसके बाद 10 गुणे 2, इसको उल्टा कर देना है। फिर उसके बाद 3 गुणे 4, 3 चौके 12, 3 5 5, 3 6 18, 3 7 20 हो जाना है। 4 गुणे 5, 5 गुणे 4। अब कुछ हो गया? अब बताइए, कोई भी नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसका संभावित कोटि हो गया, क्या होगा? संभावित कोटि, संभावित कोटि। और इसमें कितने मैट्रिक्स हैं? मैट्रिक्स की संख्या कितनी हो गई इसमें? तो मैट्रिक्स संख्या 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 में कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो 6 बन सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग प्रिंट कर लीजिए, तब तक हम मिटका रहे हैं, मिटका नहीं रहे हैं मतलब। अरे मैं अभी भूल जा रहा हूँ इसको लगाने के लिए। सॉरी बच्चों, आप लोग को तो आवाज़ नहीं जाता होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम इसको निकालेंगे नहीं, निकाल दे रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, पर आप लोग के पढ़ाने के चक्कर में हम भूल जा रहे हैं। देखिए आव्यूह कितने प्रकार का होता है। Types of matrix, type of matrix, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के बहुत सारे प्रकार हो, जैसे आप लोग तो इंटर में आए हैं अभी, तो इंटर में सेकेंड ईयर में आए हैं, तो आप लोग को तो 11 पढ़ना है। देखिए कहीं कहीं पर भी तो 11 पढ़ना होता है। अगर आप लोग 12th उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो आप लोग को तो 25 पढ़ना होगा। फिर ऊपर जाएंगे तो 32 पढ़ना होगा। फिर उसके बाद तो 28 इस तरह करके पढ़ना होता है। तो आव्यूह का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन तो आपके सिलेबस में सिर्फ 6 प्रकार पढ़ना है, जो इंटर के सिलेबस है। तो मैं 6 प्रकार को पढ़ाऊंगा, क्या ज्यादा फालतू पढ़ना है उसको। वो जो 32 है तो 32 पढ़ेंगे हम लोग, नहीं। चलते हैं पहला आप लोग लिखिएगा। देखिए जिसको फर्स्ट नंबर पर रखेंगे उसको समझिए वो बहुत तो इम्पोर्टेंट, फिर दूसरा उससे थोड़ा, तीसरा उससे थोड़ा, चौथा उससे थोड़ा, इसी तरह होगा। पहला लोग लिखेंगे वर्ग आव्यूह। क्या वर्ग आव्यूह? वर्ग आव्यूह जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा तो इंग्लिश में मैं आप लोग को तो कहीं त्रुटि नजर आएगा तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतना बढ़िया से नहीं आता है। अब सीधा बता देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है लिखने में। स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो। लिखेंगे, हमारे साथ लिखेंगे आप लोग, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या
क्या हो, समान हो, समान हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखिए, आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को वर्ग और तो स्तंभ, जो पंक्ति और स्तंभ होता है वो तो मैंने तो पहले लेक्चर में तो इसको समझा दिया है। अगर आप लोग नहीं भी देखे होंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक साइड में इसको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ और तो पंक्ति आप लोग को समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो बढ़िया से जाकर देख लीजिएगा वहां पर अगर देख लेंगे तो 100% मुझे विश्वास हो जाएगा कि तो आप लोग पंक्ति और स्तंभ को पहचानना है तो हम जान जाएंगे। चुटकियों में बता देंगे, चुटकियों में। तो चलिए देखिए, जैसे कोई यही बता दे, जैसे मैं इसको देखिए, अवयव को, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हमेशा लिखा जाता है। किस लेटर से? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो अवयव तो कैपिटल लिखते हैं। देखिए, अवयव को इस तरह, इस सिंबल से, चाहे इस सिंबल द्वारा लिखा जाता है, दो सिंबल द्वारा। आप लोग पढ़े नहीं है मेरा लेक्चर तो थोड़ा सा यहाँ बताना होगा, और जो लोग पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। देख, जैसे हम ले रहे हैं कोई अवयव, तो 4 3 2, तो देखिए जो इस तरह जो खड़ा होता है, खड़ा रहता है इस तरह। देखिए ये सोच पे एकदम खड़ा है, ये भी सोच पे खड़ा है, तो ये क्या होता है? स्तंभ होता है। ऊपर वाला जो नीचे इस तरह खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। यहाँ पर लिख दीजिएगा जिसको नहीं समझ में आएगा, स्तंभ क्या बोलते हैं? स्तंभ। और जो इस तरह रहता है, जो लेटा हुआ रहता है, क्षैतिज दिशा में होता है, वो क्या होता है? पंक्ति होता है। तो एक क्या हो जाएगा? पंक्ति। इधर लिख दीजिए, पंक्ति। जो इस तरह रहता है पंक्ति, और जो इस तरह रहता है वो क्या? स्तंभ कहलाता है। देखिए, इसमें आप लोग को पूछे हम कि तो स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या कितनी होगी, तो कैसे आप लोग बताएंगे? तो देखिए, स्तंभ में तो इस तरह देखिए, इसके स्वर पर कितना आता है? 1। इसको जितना भी रहेगा तो इसको एक लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन, तो स्तंभ की संख्या, स्तंभ ऊपर वाला होता है तो ऊपर इस तरह, स्तंभ की संख्या 2। और एक पंक्ति होता है, पंक्ति जो लाइन में होगा, जो लाइन में इसको भी, तो 1 2, एक लाइन में ये तो 1 और 2। स्तंभ और पंक्ति की संख्या कितना हो गया? 2 गुण स्तंभ की संख्या भी 2 और पंक्ति की भी संख्या हो गया 2। यानी कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग तो m गुणे n, अरे m बराबर n, m किसके बराबर है? n के। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या होता है? पंक्ति अवयव होता है। तो मिटाते हैं हम, तो अब देखेंगे दूसरा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो तथा स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं।
देखिए पंक्ति अवयव वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो तथा स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं मरता। अवयव जैसे कोई अवयव ले लेते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति संख्या एक हो, जैसे 4 3 5 8 2 ले लेते हैं, और स्तंभ की संख्या अधिक हो। देखिए इसमें जो पंक्ति होता है, इस बताए थे अभी बताएं, अभी मारेंगे जहाँ पर से नहीं पता है तो देखो तो जो पंक्ति की संख्या होती है इस तरह क्षैतिज दिशा में होती है, क्षैतिज कतार में होती है। तो देखिए ये जो हो गया पंक्ति हो गया, पंक्ति इसको लिख देते हैं, इधर लिखते हैं पंक्ति और स्तंभ ऐसे ऐसे होता है। देखो ये क्या हो गया? स्तंभ। देखिए पंक्ति, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? नहीं, पहले स्तंभ बोल देते हैं। स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। और इसमें पंक्ति की संख्या एक लाइन में, तो पंक्ति की संख्या 1 होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। और तीसरा हम लोग देखेंगे 6 पढ़ेंगे। 6 जाना नहीं है कहीं भी, ऐसे तो देखो यही सब बेसिक होता है। अगर आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको तो 12th क्लास चैप्टर 3 में आप लोग को बहुत कठिनाई होगी। चलिए तो तीसरा नंबर है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो और पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। देखिए जैसे इसको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं दूसरा। जैसे कोई स्तंभ की संख्या 1 हो तथा पंक्ति की संख्या अधिक हो। जैसे स्तंभ की संख्या 1, जैसे लेते 2 4 3। देखिए ये क्या होता है? स्तंभ। बार बार बता रहे हैं, आप लोग को भूलना नहीं है। ये हो गया पंक्ति। जो इस तरह क्षैतिज कतार में होता है पंक्ति, जो इस तरह लंबवत होता है वो क्या होता है? स्तंभ। देखो स्तंभ की संख्या इसमें कितनी है? स्तंभ की संख्या 1 और पंक्ति की संख्या 1 2 3। देखिए पंक्ति क्षैतिज कतार में होता है। क्षैतिज कतार में क्या है? 1 2 3। इस सब नहीं लिखना है, बता रहे हैं समझाने के लिए। पंक्ति संख्या 3 हो गया ना। स्तंभ की संख्या 1 हो तो पंक्ति की संख्या 3 हो, तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब चौथा देखेंगे हम लोग एकल अवयव। लाइन कट गया। लो बच्चों अब लाइन कट गया तो देखिए कोई भी परिस्थिति हो, लाइन कटे या कुछ भी कटे, हम लोग तो पढ़ाई अपना नहीं रुकेंगे। रुके थोड़ा सा हम मजूर करते हैं। लाइट चली गई। देखिए मोबाइल को हम दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए जो बच्चा मुश्किलें आएगी, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे मुश्किलें आएगी, कठिनाई भी बहुत आएगी, लेकिन उसको हमें लड़ना है। जो बच्चा
मुश्किलों से लड़ा है वो एक दिन इतिहास रच दिया है। क्योंकि देखो मुश्किलें आते रहेगी लेकिन हम लोग को लड़ना है, रुकना नहीं। अगर जो रुक गया वो समझ जो कि वो समझ जाइए कि वो अपने आप को खो गया। तो चलिए एक मोटिवेशन बोलते हैं। क्या मोटिवेशन बोले आप लोग को? देखिए, जो पसीने से जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो एक इतिहास बदलता है। और एक मोटिवेशन, परिंदों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परिंदों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इससे मोटिवेशन था। और देखिए इसका कहने का अर्थ कि कोई भी परिस्थिति हो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कितने बच्चे भी सोच रहे हो कि आकर भाषण कर, नहीं भाषण नहीं करे, आप लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं, गाइड दे रहे हैं कि परिस्थिति कोई भी हो। जैसे लाइन कट गया, अब लाइन कट गया तो आप लोग रहते तो चल जाते हैं, चाहे तो ना कोई होता तो कहता है छोड़ो लाइन आएगा तुमसे, लेकिन नहीं, एक कठिनाई भगवान भी देखता है कि तो बच्चा कितना परिश्रमी है, कितना तो कर सकता है, वो आप प्रतिज्ञा लेता है। तो आप लोग घबरा नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लाइन आ जाएगी। लाइन क्या होता है आपको लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बस काम खत्म। देखिए एकल आव्यूह किसे कहते हैं? सिंगल मैट्रिक्स। तो एकल आव्यूह, मैं ब्लैक ब्लैक देखता हूँ आप लोग को। चलिए उससे ब्लैक देखने से कुछ नहीं होता है, चेहरे से कुछ नहीं होता है, दिमाग चाहिए और दिल में होना चाहिए, आंधी होनी चाहिए, एक जज्बात होनी चाहिए। एकल आव्यूह, वैसा आव्यूह दिखाई दे रहा है। देखिए लाइट हम ले रहे हैं नहीं, लाइट से वैसा। अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसा आव्यूह, आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या एक हो, एक हो। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक हो उसे एकल आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 etc। देखिए जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, एक हो। तो देखिए इसमें जो ऊपर होता है लंब जो होता है वो होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ ये जो होता है पंक्ति होता है, जो क्षैतिज कतार में होता है पंक्ति। देखिए स्तंभ की संख्या कितनी है इसमें? 1 और पंक्ति की संख्या 1। तो वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या 1 हो उसे क्या कहता है? एकल आव्यूह। इसमें भी 1, तो इसका आंसर 1। इसका आंसर भी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या 1। इसका भी तो पंक्ति की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 1। अब पांचवा कर लेते हैं। चलो लाइट आ गया, आवाज अब बढ़िया हो गया। तो चलो देखते हैं पांचवा नंबर देखेंगे हम लोग। पांचवा नंबर देखेंगे शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। तो शून्य आव्यूह पांचवा है, तो वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या शून्य हो। तो देखिए
ये तो वही वाला एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको शून्य कर दिए हैं यहाँ पर शून्य करके। इसको मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी जिसकी आप जिसकी स्तंभ की संख्या एवं पंक्ति की संख्या शून्य है। जैसे शून्य हो गया ये, देखिए ये हो गया स्तंभ, ये हो गया पंक्ति, इसमें सभी में है। तो देखिए जो इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, शून्य, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, और पंक्ति की संख्या शून्य। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या शून्य हो, शून्य मतलब लड्डू हो, उसे तो मैं क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। तो सामू चश्मा लगवा ले एकदम। अब चश्मा में ठीक लगते हैं, ऐसे तो नहीं ठीक लगते हैं। थोड़ा कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करे, ऐसे बोर हो जाता है लड़का पढ़ते। अब 6 नंबर देखें, लास्ट और अंतिम। अब यहाँ से हम लंबा क्लास हो गया, कितने मिनट का, लगभग 26 मिनट का हो गया। तो एक बताते 28 मिनट, मान लीजिए आधा घंटा क्लास चला। तो देखेंगे अब विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अशून्य तथा बाकी अवयव शून्य हो उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। तो देखिए वैसा अवयव चाहे ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अशून्य तथा बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो सा लाइट बंद कर ले। अब ठीक हो गया। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई अवयव ले लेते हैं, से 1 0 0 0 2 0 0 3। बी ले लेते हैं 5 0 0 0 3 0 0 0 6। देखिए ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण मतलब जो मुख्य है, तो इसमें मुख्य कौन कौन है, तो मुख्य विकर्ण अशून्य हो। तो इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा है, ए वाला है। अशून्य का मतलब कि तो 0 ना हो। तो देखिए ये जो है मुख्य विकर्ण हो गया, और ये सब जो है अवयव शून्य है। तो मुख्य विकर्ण ये हो गया, क्या हो गया, ये मुख्य विकर्ण। इसमें बताइए आप लोग मुख्य विकर्ण कौन होगा। तो इसमें मुख्य विकर्ण यही हो जाएगा, ये होगा, क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जो अवयव के प्रकार थे उसको मैंने समाप्त किया। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। तो अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और अगर क्वेश्चन में अगर गलती हुआ होगा, चाहे कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सर ये तो टॉपिक वाला थोड़ा सा हमको दिक्कत है, तो मैं उसका
अलग से मैं वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हम पढ़ाएं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, मुझे इतना विश्वास है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 3 देखने के लिए कृपया बने रहें। तो अगर देखिए पूरा क्या होता है ना कि जो भी हम क्लास लेते हैं पार्ट 1 2 3 4 5, तो हर चैप्टर कोई विषय होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, तो उसका जो होता है हम प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, मारिएगा, क्या सर्च मारना है आप लोग को, सर्च मारना है बिहार टॉपर वाला, बिहार टॉपर वाला। तो आप लोग जब बिहार टॉपर वाला मांगिएगा तो मेरा आ जाएगा। मेरा नाम है शिवम कुमार, मैं एक बिहार का निवासी हूँ और मैं कैमूर जिले से आता हूँ। मेरे गांव का नाम है कुहारी। तो चलिए आई होप आप लोग हमें जान गए होंगे। और मैं अभी के समय में अकेले मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रहेंगे तो मैं इस पे तो आज मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा स्थिति थोड़ा सा खराब चल रहा है, उसकी वजह से तो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। कुछ आप लोग सपोर्ट होगा, अगर आप लोग को लालसा अगर बच्चों का डिमांड होगा तो मैं इसको तो हर बोर्ड को तो अब इसको तो क्या करने वाला हूँ, डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। अगर आप लोग का प्यार और दुलार और आशीर्वाद बना रहेगा तब। चलिए आई होप आप लोग को तो समझ में आया होगा। तो हम वीडियो का एंड करते हैं और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।